हेलो दोस्तों, इश्क है तुमसे के भाग 2 में मेघना को माहिर जो है टच करता है और वो अचानक से घबरा जाती है। चलिए आगे की कहानी देखने के लिए इश्क है तुमसे भाग 3 में देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर बाद माहिर और मेघना दोनों अपनी सीट पर गहरी नींद में सो चुके थे। सुबह 4 बजे ट्रेन दिल्ली पहुंची। माहिर ने जागकर सामान की सीट को देखा तो मेघना वहां थी ही नहीं। उसने इधर उधर उसके सामान को भी देखा पर इस बार सामान भी गायब था। मतलब वह माहिर से पहले ही उतर चुकी थी, पर यहीं या कहीं और, यह भी माहिर को पता नहीं था। खैर, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हुए माहिर ट्रेन से उतरा। माहिर के ही गांव का लड़का जतिन, जो कि उसके बचपन का दोस्त था, वह भी दिल्ली में ही जॉब करता था और अकेला किराए पर रहता था। जब माहिर ने उसे बताया कि उसका एडमिशन हो गया है और वह दिल्ली पढ़ने आ रहा है, तो उसके दोस्त ने उसे अपने साथ रहने का आग्रह किया। पहले तो माहिर ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह किसी वजह से परेशान ना हो, वह अपना इंतजाम खुद कर लेगा। तब जतिन ने उसे मित्रता का हवाला दे दिया, लेकिन माहिर ने एक ही शर्त पर जतिन की बात मानी और उसने कहा ठीक है। मैं भी आधा किराया दूंगा और जो भी खर्चा होगा उसे भी आधा वहन करूंगा। पहले तो जतिन ने आनाकानी की, पर फिर भी वह मान गया और अपना एड्रेस माहिर को सेंड कर दिया था। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। आगे बने रहिए इस कहानी में। कहानी आगे जानना है तो फ्रेंड्स, माहिर ने जतिन को फोन करके बताया कि वह पहुंच गया है। थोड़ी देर बाद जतिन अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचा और माहिर को अपने साथ रूम पर ले गया। माहिर ट्रेन में ही सो चुका था, तो वह सामान रख करके सीधे बाथरूम में गया और नहाने लगा। थोड़ी देर बाद माहिर नहा करके आया तो देखा जतिन ने तब तक चाय बना ली थी। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। जतिन ने कहा, तुझे रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, परेशानी तो कुछ भी नहीं हुई, बस थोड़ा थक गया था, लेकिन नहाने से सारी थकान छूमंतर हो गई। एक काम कर, तू सो जा, मेरी वजह से तेरी नींद खराब हो गई है। कहते हुए माहिर मुस्कुराया। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी अब तो 5 बजने वाले हैं, अब क्या सोऊंगा। अब तो काम निपटाना शुरू करूंगा, क्योंकि ऑफिस का समय 9 बजे से रहता है। चाय का कप लेकर उठाते हुए जतिन बोला, अब तू काम की फिक्र मत कर, अब तो काम की फिक्र मत कर, मैं आ गया हूँ ना, मुझे सारा काम आता है, मिल बांट करके कर लेंगे। हंसते हुए माहिर ने कहा तो जतिन भी हंस दिया। थोड़ी देर बाद दोनों अपने काम निपटाने लगे। 9 बजे जतिन ऑफिस के लिए निकल गया और माहिर ने कल से कॉलेज ज्वाइन करने का सोचकर आज रूम पर ही रुक गया था। दोपहर को माहिर ने पापा को फोन लगाया। हेलो पापा, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, और माँ कहाँ है? माहिर सारे प्रश्न एक साथ दाग दिए थे। अरे अरे माहिर बेटा, पहले सांस तो ले ले और मुझे बोलने तो दे, तब दूंगा तेरे सारे सवालों के जवाब। कल ही गया, पर लग रहा है जैसे अरसों हो गए तुझे देखे। हम दोनों ठीक हैं, पर पहले तू ये तो बता कि तू ठीक से पहुंच गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं सुबह 4 बजे ही उतर गया था ट्रेन से। एड्रेस भी था, सोचा था खुद ही चला जाता हूँ, क्यों जतिन को परेशान करूंगा। लेकिन फिर सोचा बड़ा शहर है, पहली बार आया हूँ, सुबह सुबह कहाँ ढूंढता फिरूंगा, इसलिए जतिन को बुला लिया था। वो बाइक लेकर के ऑफिस गया था।
अब ऑफिस गया है, मैं आज कॉलेज नहीं गया, कल से जाऊंगा। आज थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा सामान। अच्छा पापा, माँ से बात कराइए ना, उनकी आवाज सुनने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, अभी बुलाता हूँ। बाहर तार से कपड़े उतार रही है। रेणुका जल्दी आओ, देखो माहिर का फोन है। फोन को बाहर ले जा करके रघुवीर जी ने रेणुका के हाथ में फोन थमा दिया। हेलो माहिर बेटा, कैसा है तू? ठीक से पहुंच गया ना? तेरे सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। घर में बहुत याद आ रही है, कहते हुए रेणुका धीरे धीरे चुप करने लगी। माहिर समझ गया था कि माँ भावुक हो रही है, इसलिए हंसते हुए बोल पड़ा, मैं जब आऊंगा ना तो मेरी ब्यूटीफुल मॉम के लिए ढेर सारा मेकअप लेकर आऊंगा, फिर तुम मेकअप करके घूमना वहाँ। सुना है लड़कियां मेकअप में बहुत सुंदर दिखती हैं, और मेरी माँ तो है ही लाखों में एक, तो बिल्कुल परी जैसी दिखेगी मेकअप करके। देखना समरपुर की सारी औरतें जल भुन जाएंगी। कहते हुए माहिर जोर से हंस पड़ा, तो रेणुका को भी हंसी आ गई। वह अपने आंसू पोंछ मुस्कुराते हुए बोली, चुप कर बदमाश कहीं का, तेरी यही बदमाशियां तो रह रह कर याद आ रही हैं मुझे। अच्छा ऐसा है क्या? तो मैं रोज फोन करके आपको तंग करूंगा, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप और पापा बिल्कुल उदास नहीं होंगे। प्रॉमिस। कहते हुए रेणुका मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद माहिर ने फोन काट दिया और अपना सामान अलमारी में जमाने लगा। शाम को जतिन भी ऑफिस से आ गया था। दोनों ने साथ में खाना खाया और बनाया। फिर जतिन ने माहिर को बाइक पर बिठा करके बाहर घुमाने ले गया। माहिर ने दिल्ली पहली बार देखा था, उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आ गए और सो गए। अगले दिन माहिर उठा और काम निपटा करके यूनिवर्सिटी सुबह पहुंच गया। आज उसका पहला दिन था, लेकिन जतिन उसे ड्रॉप करने लगा था। माहिर ने जैसे ही कैंपस के अंदर पैर रखा, उसे एक घबराहट सी त्योकती टट कभी भी शिमला से बाटर नहीं गया, पर धीरे धीरे उसकी घबराहट थोड़ी कम होती जा रही थी। उसने अंदर जाकर के सारी औचित्यताएं पूरी की और अपनी क्लास में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ब्रेक हुआ तो माहिर ने खाना खाया। चलिए आगे कहानी देखते हैं क्या होता है। खाना खाने के बाद माहिर सीढ़ियों से ऊपर अपनी क्लास की ओर जा रहा था, तभी सामने से कोई तूफान की तरह आया और माहिर उससे टकराया। टक्कर लगते ही माहिर थोड़ा लड़खड़ाया, फिर संभल गया। लेकिन माहिर ने देखा सामने एक लड़की फर्श पर बैठी और कॉपी किताब उठा रही थी और बड़बड़ा रही थी। इश्क है तुमसे कहानी का भाग 4 देखने के लिए कृपया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये प्रेम कहानी। बाय।